आखिर क्या हुआ जब सूर्यपुत्र कर्ण दिग्विजय यात्रा के दौरान द्वारका को जीतने गया? तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? क्या भगवान श्री कृष्ण और सूर्यपुत्र कर्ण के बीच महायुद्ध हुआ था? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सनातन धर्म संबंधी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। द्वापर युग का सबसे विध्वंसकारी युद्ध महाभारत युद्ध को भगवान श्री कृष्ण की वजह से ही पांडव जीत पाए थे। भगवान श्री कृष्ण को द्वापर युग का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना गया है। लेकिन क्या आपको पता है, एक बार कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका पर आक्रमण किया था। आखिर क्यों कर्ण ने द्वारका पर आक्रमण किया और तब श्री कृष्ण ने क्या किया? दोस्तों, महाभारत ग्रंथ के अनुसार कर्ण का जन्म यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री कुंती से हुआ था। कहते हैं एक बार दुर्वासा ऋषि ने कुंती की सेवा भाव से प्रसन्न होकर कुंती को एक वर दिया कि तुम जिस भी देवता का स्मरण करोगी वह तुम्हारे समक्ष प्रकट होकर तुम्हें एक पुत्र देगा। एक दिन जब सूर्योदय हो रहा था तो कुंती ने उत्सुकतावश सूर्य को देखा और सोचा कि मैं आज इनका स्मरण करके देखती हूँ ये आते हैं या नहीं। तब कुंती ने सूर्योदय का स्मरण किया। वरदान के कारण सूर्यदेव ने वहां प्रकट होकर कुंती की गोद में एक कवच कुंडल पहने हुए एक बालक को दिया। तब कुंती ने लोक लाज के भय से उसे एक बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया। वही पुत्र आगे जाकर कर्ण कहलाया। दुर्योधन ने कर्ण से मित्रता कर उसको अंग देश का राजा बनाया था। दोस्तों, एक बार जब कौरव वन में विहार करने गए थे तब गंधर्वों ने कौरवों पर आक्रमण करके दुर्योधन को बंदी बना लिया था। गंधर्वों और उनके राजा चित्रसेन ने कई सारी मायाओं का प्रयोग किया था, जिसके कारण कौरव उनके सामने टिक नहीं पाए और इस युद्ध में लाखों गंधर्वों ने कर्ण पर एक साथ आक्रमण किया और अंत में कर्ण को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। तब भीम और अर्जुन ने आकर गंधर्वों से दुर्योधन को छुड़ाया था। तब सभी कर्ण की वीरता पर सवाल उठाने लगे और उसे भगोड़ा बोलने लगे। इसके बाद कर्ण ने अपने खोए हुए सम्मान को पाने के लिए दिग्विजय यात्रा करने का विचार किया। ये दिग्विजय यात्रा कर्ण ने उस समय की जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। उस समय दुर्योधन ने धरती के सबसे मुश्किल यज्ञ वैष्णव यज्ञ को किया। कहते हैं सर्वप्रथम महाधनुर्धर कर्ण ने अपनी विशाल सेना के साथ राजा द्रुपद के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। जब राजा द्रुपद को इसकी सूचना मिली तो राजा द्रुपद भी अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के मैदान में आ पहुंचा। तब कर्ण और द्रुपद के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में कर्ण ने अपने बल से द्रुपद को बंदी बना लिया। इसके बाद द्रुपद का राज्य पांचाल हस्तिनापुर के अधीन हो गया था। दोस्तों, पांचाल को जीतने के बाद सूर्यपुत्र कर्ण पराग ज्योतिषपुर के राजा बगदत्त का राज्य जीतने के लिए निकल पड़ता है। वैसे तो बगदत्त बहुत बुजुर्ग योद्धा था, लेकिन कहते हैं कि बगदत्त में इतना बल था कि वो एक साथ 5000 योद्धाओं से लड़ सकता था। दरअसल बगदत्त के पिता का नाम नरकासुर था। नरकासुर ने अपने पुत्र बगदत्त को भगवान विष्णु का वैष्णव अस्त्र दिया था। वैष्णव अस्त्र को किसी भी अस्त्र से नहीं रोका जा सकता था, लेकिन कर्ण ने अपने पराक्रम से बगदत्त को परास्त कर दिया था। बगदत्त हार जाने के बाद हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर लेता है और कर्ण को सोने चांदी के बहुमूल्य जवाहरात भेंट करता है। इसके बाद कर्ण ने मगध और चेदी को भी जीत लिया था। इसी तरह कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा में भारतवर्ष के समस्त राजाओं को अपने अधीन कर लिया था और अंत में कर्ण भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका पहुंचा। इधर इंद्रदेव ने कर्ण की दिग्विजय यात्रा की जानकारी बलराम को दी। कर्ण की सेना को द्वारका की सीमा में देखकर बलराम जी को अत्यधिक क्रोध आ गया और वो यादवों की नारायणी सेना को लेकर कर्ण का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद बलराम जी कृष्ण के पास पहुंचते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि कान्हा, कर्ण का साहस तो देखो, वो सेना लेकर द्वारका पर आक्रमण करने आया है। तुम अपना सुदर्शन चक्र उठाओ और पूरी सेना को अपने सुदर्शन चक्र से मौत के घाट उतार दो। आज पूरा संसार यादवों का बल देखेगा। मैं नहीं चाहता कि इस युद्ध में अगुवाई तुम करो, क्योंकि इस युद्ध में अगुवाई मैं करूंगा और कर्ण और उसकी सेना को मौत के घाट उतार दूंगा। बलराम जी को क्रोधित देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को समझाया कि दाऊ शांत हो जाओ।
हस्तिनापुर से हमारी पुरानी मित्रता है और कर्ण हस्तिनापुर की अगुवाई कर रहा है। हस्तिनापुर की सेना कभी भी द्वारका पर आक्रमण नहीं करेगी। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर भी बलराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ और वो नारायणी सेना और अपने हल को लेकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नारायणी सेना इतनी शक्तिशाली थी जिससे देवता, दानव, गंधर्व किसी की भी सेना नारायणी सेना का मुकाबला नहीं कर सकती थी। कहते हैं बलराम जी और श्री कृष्ण जब सूर्यपुत्र कर्ण के सामने पहुंचे तो कर्ण ने अपने दिव्य धनुष पर 2 बाण चढ़ाए और उनको भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की ओर छोड़ दिया। वे दोनों तीर 2 फूलों की माला में बदल गए और वो मालाएं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के गले में पड़ गई। यह देख बलराम जी का क्रोध शांत हो गया। तब कर्ण अपने रथ से नीचे आकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, वासुदेव, मैंने भारतवर्ष के समस्त राजाओं को जीत लिया है, लेकिन वासुदेव मैं आपसे और बलराम जी से युद्ध करके भला कैसे जीत सकता हूँ? और आखिर आज तक कौन जीत पाया है? आपसे जो मैं जीतने जाऊंगा वैसे भी मैं द्वारका को जीतने नहीं आया, बल्कि हस्तिनापुर की ओर से संधि करने आया हूँ। कर्ण की बातें सुनकर बलराम जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, कर्ण, तुम्हारी विनम्रता को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैंने संसार में कई बड़े बड़े वीर योद्धा देखे हैं, लेकिन तुम्हारी विनम्रता देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने भारतवर्ष के समस्त राजाओं को जीतने के बाद भी विनम्रता को बनाए रखा है, इसलिए मैं हस्तिनापुर की मित्रता व संधि स्वीकार करता हूँ। और उसके बाद बलराम जी ने कर्ण को द्वारका में आमंत्रित किया और हस्तिनापुर की समस्त सेनाओं को भोजन कराया। वैसे तो कर्ण ने भारतवर्ष के समस्त राजाओं को जीत लिया था, किंतु कर्ण जानता था कि भगवान श्री कृष्ण से मुकाबला करना नामुमकिन है, इसलिए कर्ण ने द्वारका पर आक्रमण न करके उनसे मित्रता कर ली। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें।